हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना ये टॉपिक रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। बीएससी फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक लगता है। इसका कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था जिसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, एक बार जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमने डिस्कस करा था डेफिनेशन ऑफ थैलस। उसके बाद मैंने आपको बताया था एल्गी में दो तरह के आपको फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, एक यूनिसेलुलर फॉर्म और एक मल्टीसेलुलर फॉर्म। उसमें यूनिसेलुलर फॉर्म के जो 4 टाइप्स थे, राइजोपोडियल, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड और एक था स्पाइरल फिलामेंटस, वो चारों फॉर्म्स हमने डिस्कस करे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी कैसे बनी, उसके 4 टाइप्स कैसे बने, कोलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनिशियस, पैरेन्काइमेटस, ये मैंने बताया था। और फिर मैंने कहा था कि इनके आगे और टाइप्स होते हैं कोलोनियल और फिलामेंटस के, तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। देखो बच्चों, कॉलोनियल फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो कॉलोनी का, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, कॉलोनी कैसे बनती है। जैसे मान लो एक सेल है, उस एक सेल में डिवीजन हुए, उससे बनी 2 सेल, इन 2 सेल्स में डिवीजन हुए, उससे बनी 4 सेल, 4 सेल में डिवीजन हुए, उससे बन गई 8 सेल। यानी ये सेल्स क्या हुआ, एक दूसरे से सेपरेट होती गई और ये इनका नंबर बढ़ता गया जब इसमें सेल डिवीजन होता गया। और ये सारी की सारी सेल्स जो हैं एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहती हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कॉलोनी 3 तरह की होती है, पहला सिनोबियम, दूसरा पाल्मेलॉइड और तीसरा डेंड्रॉइड। सिनोबियम हम ऐसी कॉलोनी को कहते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स और साइज ऑफ सेल्स क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। यानी अगर जुवेनाइल स्टेज में ये डिसाइड हो गया कि इस कॉलोनी में 500 सेल्स होनी है तो इस कॉलोनी में 500 सेल्स ही रहेंगी। जबकि पाल्मेलॉइड हम ऐसे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसमें ये तीनों ही फैक्टर्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल, उनका शेप और साइज, ये क्या है, डेफिनेट नहीं होते। यानी शेप भी चेंज होता रहेगा, साइज भी चेंज होते रहेगा। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन सिनोबियम, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा, सिनोबियम इज दैट टाइप ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इन विच नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल्स आर डेफिनेट। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी सिनोबियम और पाल्मेलॉइड दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें डेफिनेट होती है सिनोबियम में ये तीनों चीज़ें, नंबर, शेप और साइज, जबकि पाल्मेलॉइड में डेफिनेट नहीं होती। अब एग्जाम्पल भी हमें याद रखने हैं। अब ये जो सिनोबियम होती है बच्चों, ये 2 तरह की होती है, मैं बताती हूँ आपको। ये सिनोबियम 2 तरह की होती है। एक होती है मोटाइल सिनोबियम, मोटाइल कह रही हूँ इसका हाँ, अब मोटाइल सिनोबियम क्या होता है, मोटाइल सिनोबियम हुआ जिसमें क्या चीज प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। और नॉन मोटाइल क्या है, जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। अब ध्यान ये रखना है कि इसके हमें एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। जैसे कि फ्लैजिला जो है वो आपको, अगर आप देखेंगे वॉल्वॉक्स की सिनोबियम, तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। और जो नॉन मोटाइल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको नाम याद रखना होगा टेट्रास्पोरा का। मोटाइल सिनोबियम और नॉन मोटाइल, मोटाइल जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट है। वॉल्वॉक्स के साथ आप 2 नाम और याद रखेंगे, एक यूडोराइना, यूडोराइना, और एक नाम याद रखेंगे आप पेंडोराइना। ठीक है, मैं एक बार पिछली स्लाइड पे वापस से आती हूँ। तो सिनोबियम हो गई एक कॉलोनी, दूसरी हो गई पाल्मेलॉइड हो गई, तीसरी हमने अब देखी डेंड्रॉइड टाइप का। डेंड्रॉइड में भी क्या होता है, ये तीनों चीजें, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स और साइज ऑफ सेल डेफिनेट नहीं होती। लेकिन फिर पाल्मेलॉइड और डेंड्रॉइड में क्या अंतर हुआ, पाल्मेलॉइड और डेंड्रॉइड में अंतर ये हुआ कि डेंड्रॉइड में जो कॉलोनी होगी वो दिखेगी माइक्रोस्कोपिक ट्री की जैसे। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल बनाई, ये दूसरी सेल बनाई, इस सेल के बेस से एक थ्रेड निकलेगा और इस तरीके से, फिर मान लीजिए इसी तरह से एक और सेल है, यहाँ पर सेल है, इससे थ्रेड निकला और ये इस तरीके से। तो ये क्या है बच्चों, ये एक ट्री का लुक देती है। तो इसीलिए पाल्मेलॉइड और डेंड्रॉइड में अंतर केवल इतना होता है कि पाल्मेलॉइड में कॉलोनी कोई माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह नहीं दिखती, जबकि डेंड्रॉइड में क्या है, माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह दिखती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सिनोबियम जो 2 तरह की थी, कौन कौन सी, एक थी मोटाइल और एक थी नॉन मोटाइल। मोटाइल जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, जिसमें आप नाम याद रखेंगे वॉल्वॉक्स, पेंडोराइना और यूडोराइना का। और नॉन मोटाइल में बच्चों यहाँ पर आपको नाम याद रखना होगा हाइड्रोडिक्टियन का, हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर नेट, इसको कहते हैं वाटर नेट। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सिनोबियम की बात। ये हमने देखा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। 3 तरह की कॉलोनी आप आराम से बता देंगे। फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी का मतलब हुआ कि मान लो हमारे पास एक सेल है, उस एक सेल में डिवीजन हुआ और उससे बन गई 2 सेल।
फिर इन दोनों सेल में है, इसमें डिवीजन हुआ, इससे बन गई 3 सेल, फिर आगे डिवीजन हुआ तो और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होता गया। तो यानी कि यहाँ पे जब डिवीजन हुआ तो डिवीजन होने के बाद वो सेल्स आपस में सेपरेट नहीं हुई, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फिलामेंट। अब ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि या तो वो ब्रांच्ड हो या वो अनब्रांच्ड हो, या तो अनब्रांच्ड हो या फिर क्या हो, ब्रांच्ड हो। अब अनब्रांच्ड के एग्जाम्पल मैं आपको पहले बताती हूँ, क्यों बताती हूँ, क्योंकि अनब्रांच्ड में हम 2 एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। वो 2 एग्जाम्पल कौन से हैं, एक तो है ऑसिलेटोरिया और एक है नॉस्टॉक। अब अनब्रांच्ड में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है कि या तो अनब्रांच्ड फिलामेंट जो है वो कॉलोनी बना के रहे। अब यहाँ पे आपको कॉलोनी से कंफ्यूज नहीं होना है कि हम उसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, लेकिन उस कॉलोनी में है क्या चीज, उसमें है वो कॉलोनी किससे बनी, फिलामेंट से। तो इसीलिए ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक को हम अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी में रखेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि कोई फिलामेंट हो और वो फ्री फ्लोटिंग हो, फ्री फ्लोटिंग हो, और इसमें आप नाम याद रखेंगे किसका, स्पायरोगायरा का, स्पायरोगायरा का। और तीसरी कंडीशन आपके पास है कि फिलामेंट हो लेकिन वो सबस्ट्रेटम से किसी चीज से जुड़ा हुआ हो, बेसल सेल से जुड़ा हुआ, सबस्ट्रेटम से अटैच हो, सबस्ट्रेटम से अटैच हो। तो इसमें आप नाम याद किसका रखेंगे, यूलोथ्रिक्स का और ऊडोगोनियम का, यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनियम का। ठीक, ये हमने बात करी अनब्रांच्ड फिलामेंट की। अब जो ब्रांच्ड है, ब्रांच में आपके पास 2 कंडीशन आती है कि या तो ब्रांचिंग ट्रू हो या फिर ब्रांचिंग फॉल्स हो। अब भाई ब्रांचिंग भी ट्रू और फॉल्स होती है क्या, हाँ होती है। कैसे, समझो। जैसे कि मान लो मैंने एक फिलामेंट बनाया, ये इस तरीके से, ठीक है, ये एक फिलामेंट बनाया। अब इससे कोई अगर लेटरल आउटग्रोथ निकल रही है तो मैं इसको कह दूंगी कि ये ब्रांचिंग किस तरह की है, ये ट्रू ब्रांचिंग है। लेकिन फॉल्स ब्रांचिंग कैसी होती है, समझो इसको। फॉल्स ब्रांचिंग में होगा क्या कि मान लीजिए एक फिलामेंट है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने फिलामेंट बनाया, ये फिलामेंट बना, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेल थी, ये एक सेल थी, लेकिन हुआ क्या कि ये सेल जो है ये किसी भी रीजन की वजह से ये सेल जो है वो रप्चर हो गई, जैसे यहाँ से हटा दी मैंने सेल, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पड़ोस वाली जो सेल है ना, ये वाली जो सेल है, ये सेल क्या करेगी, और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है, जिलेटिनस मैट्रिक्स है। तो जो सेल रप्चर हुई है ना, उसके पड़ोस वाली सेल क्या करेगी, अपनी मुंडी बाहर निकाल लेगी, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, अपना मुंह बाहर निकाल लेगी, और फिर क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी, इस तरीके से डिवाइड करेगी। तो एक्चुअल में कोई ब्रांच बनी नहीं है, ये क्या था, पड़ोस वाली जो सेल थी उसने ही जिलेटिनस मैट्रिक्स से वो इमर्ज आउट हो गई, वो उसने अपना वो बाहर निकल गई और डिवाइड कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि ब्रांच बनी है, लेकिन एक्चुअल में ब्रांच बनी नहीं है। ब्रांच बनना हम कब कहते हैं, जब उसमें वो किसी लेटरल आउटग्रोथ के थ्रू बने, तो इस तरह की ब्रांचिंग कहलाएगी फॉल्स ब्रांचिंग। और ये फॉल्स ब्रांचिंग आपको देखने में किसको मिलेगी, साइटोनिमा में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गई बात। अब ये जो ट्रू ब्रांचिंग होती है, ये ट्रू ब्रांचिंग भी 2 तरह की होती है। ट्रू ब्रांचिंग भी 2 तरह से ब्रांचेस निकल सकती हैं। एक तो सिंपल, सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब होता है कि कोई भी जो ब्रांच है वो 2 बेसल सेल के अलावा, जैसे ये वाली जो सेल है इसको मैं कह रही हूँ बेसल सेल, इस बेसल सेल के अलावा किसी भी सेल के 2 सेल्स में जो सेप्टा है उसके नीचे से निकले तो उसको हम कह देंगे सिंपल ब्रांचिंग। और दूसरी होती है हेटेरोट्राइकस टाइप की ब्रांचिंग। हेटेरोट्राइकस का मतलब होता है कि मान लो कोई एक फिलामेंट है, मैं यहाँ बनाती हूँ, यहाँ पे जगह, यहाँ पे ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे, है ना। मान लो एक ये मैं फिलामेंट बनाया इस तरह से, ठीक है। अब इस फिलामेंट से मान लो कि एक तो निकल गई इस तरह की ब्रांच, ठीक है, ये निकल गई इस तरह की ब्रांच, ठीक है, ये कहलाएगी प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट ब्रांच। और एक निकल गई, मैंने एक इस तरह की ब्रांच निकाल दी वर्टिकल, तो इसको कहेंगे एरेक्ट ब्रांच। तो जब 2 तरह की ब्रांचेस निकलती है, हेटेरो, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्राइकस, ट्राइकस का मतलब होता है ट्राइकोम, फिलामेंट। तो जब 2 तरह की, 2 डिफरेंट तरह की ब्रांचेस निकलती हैं, एक निकले प्रोस्ट्रेट, एक निकले इरेक्ट,
या नंबर ऑफ ब्रांचेस और भी ज़्यादा हो सकती हैं, मैं टाइप के रिगार्डिंग कह रही हूँ कि एक प्रोस्टेट तरह की हो, एक इरेक्ट तरह की हो, तो उस तरह की ब्रांचिंग को हम कहेंगे हेटेरोट्राइकस टाइप की ब्रांचिंग। और ये आपको देखने को मिलती है एक्टोकार्पस में, एक्टोकार्पस जो कि एक ब्राउन एल्गी है। तो ये कहलाती है हेटेरोट्राइकस तरह की ब्रांचिंग। तो फिलामेंटस फॉर्म में हमने क्या क्या देखा? फिलामेंटस फॉर्म में हमने देखा कि एक तो अनब्रांच्ड फिलामेंट है, दूसरा ब्रांच्ड फिलामेंट है। अनब्रांच्ड फिलामेंट में एक तो क्या है, वो फिलामेंट्स जो कॉलोनी बना के रह रहे हैं, ऑसिलेटोरिया नॉस्टो, दूसरा फ्री फ्लोटिंग जिसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा, और तीसरा जो सबस्ट्रेटम से अटैच है जिसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और ऊडोगोनियम। और फिर उसके बाद हमने ब्रांच्ड में देखा ट्रू ब्रांचिंग और फॉल्स ब्रांचिंग। फॉल्स ब्रांचिंग में हमने एग्जांपल याद रखना है साइटोरेमा का, और जो ट्रू ब्रांचिंग है उसमें एक सिंपल और एक हेटेरोट्राइकस। तो ये हमने देखा फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी। अब हम आ जाते हैं तीसरी तरह की फॉर्म मल्टीसेलुलर फॉर्म पर, वो कहलाती है साइफोनेशियस फॉर्म ऑफ एल्गी। बहुत सिंपल है, इसमें कोई टाइप्स नहीं है। मान लो इसमें कैसा है, एक सेल है, उस एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, सेल का जो है वो शेप भी चेंज हो रहा है। किसके जैसा हो गया? साइफन के जैसा हो गया, ट्यूब्यूल के जैसा हो गया, और इसमें बन गए साथ के साथ बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ। लेकिन ये जो न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, ये न्यूक्लियस में डिवीजन के साथ साथ क्या नहीं हुआ, न्यूक्लियाई में तो डिवीजन हुआ, न्यूक्लियाई डिवाइड है ना, न्यूक्लियाई डिवाइड, लेकिन क्या नहीं हुआ, वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, सेप्टा फॉर्मेशन नहीं हुआ, वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ, सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए, और साथ ही साथ क्या हुआ, सीनोसिटिक कंडीशन, सीनोसिटिक बहुत सारे न्यूक्लियस का बनना, सीनोसिटिक कंडीशन हो गई। सेल का शेप क्या हो गया, ट्यूब्यूलर हो गया या साइफन के जैसा हो गया। तो इसको हम कहेंगे साइफोनेशियस फॉर्म ऑफ एल्गी, और इसका बेस्ट एग्जांपल है वाउचेरिया। ठीक है, वाउचेरिया नाम इसमें याद रखना है, और नीचे यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके के राइजोइड्स होते हैं। तो ये होती है साइफोनेशियस फॉर्म ऑफ एल्गी। और अब हम आ गए हैं लास्ट अपने मल्टीसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी में, जो है पैरेनकाइमेटस। ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा, इसमें कोई सेल है, उस सेल में डिवीजन हुआ, पहले ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया वर्टिकल डिवीजन हो गया, फिर क्या हो गया, इसमें ऑब्लिक डिवीजन हो गया। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस डिवीजन होते गए, और सेल्स क्या हुई, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुई। तो जो मान लो इस तरह के डिवीजन से या तो आपके पास कोई डिस्क शेप स्ट्रक्चर बन गया, या आपके पास कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, या आपके पास कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरह के मास ऑफ सेल को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पैरेनकाइमेटस फॉर्म ऑफ एल्गी, और इसका बेस्ट एग्जांपल है अल्वा। तो समझ में आ गई बात। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखी, हम लोगों ने देखा मल्टी सेलुलर फॉर्म, उसमें हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन देखा, 4 चीज़ें देखी। एक तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फिलामेंटस, तीसरा साइफोनेशियस, और चौथा पैरेनकाइमेटस। तीसरा हमने देखा साइफोनेशियस, साइफोनेशियस, और चौथा हमने देखा पैरेनकाइमेटस। उसमें से कॉलोनियल में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी तरह की कॉलोनी थी, सिनोबियम थी, उसके अलावा पाल्मेलॉइड थी, डेंड्रॉइड थी। फिर फिलामेंटस में मैंने आपको सारा बताया, और साइफोनेशियस और पैरेनकाइमेटस में बताया। तो ये हमने आज कंप्लीट किया रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। इस टॉपिक में कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कहीं पे भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको कहीं कुछ और कमी लगती है लेक्चर में तो वो भी अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपका लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।